पीएम साहब ने जब मेक इन इंडिया लॉन्च किया वो एक बहुत बड़ा बोल्ड स्टेप था, एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था, एक थिंकिंग में चेंज लाने का था कि हम उस परिस्थितियों में अब पहुंच गए हैं जब हम बहुत जल्दी $1 ट्रिलियन एक्सपोर्ट्स के लिए तैयार हुए। अगर हम डेटा देखें तो आज एक्सपोर्ट्स हमारे $762 बिलियन पहुंचे हैं। एक लंबे टाइम तक देश में मैन्युफैक्चरिंग को एक इम्पोर्टेंस देनी है करके बोलते थे, लेकिन वो इम्पोर्टेंस कभी तक मिली नहीं। देश की मैन्युफैक्चरिंग में करीब आज़ादी के 40-50 वर्षों तक, आज़ादी के बाद में 40-50 वर्षों तक मैन्युफैक्चरिंग कंसिस्टेंटली या तो डाउन हुई या तकलीफ़ों में आई। एक तरीके से बहुत ही जो हमारा एस्पिरेशन था, हमारा जो पोटेंशियल था, उस पोटेंशियल को हम कभी पूरा नहीं कर पाए। आप देखेंगे जब मेक इन इंडिया पीएम साहब ने लॉन्च किया, जब मोदी जी ने पीएम साहब ने जब मेक इन इंडिया लॉन्च किया, वो एक बहुत बड़ा बोल्ड स्टेप था, एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था, एक थिंकिंग में चेंज लाने का था। तब भी हमारे विपक्ष के लोग इसको बहुत ही बार क्रिटिसाइज करते थे। अगर आप कांग्रेस का उस समय का मैनिफेस्टो उठाएं, उसमें भी लिखा होता था कि मेक इन इंडिया करना चाहिए, लेकिन जब मेक इन इंडिया पीएम साहब ने लॉन्च किया तब उन्होंने इसका क्रिटिसिज्म चालू किया। यानी जो 50-60 वर्षों तक कांग्रेस की पॉलिसी होती थी वो उसी में परिलक्षित होती रही, वो उसी में रिफ्लेक्ट होती रही कि मेक इन इंडिया का भी विरोध करो। मैं आपके साथ आज बैठा हूं ये क्लियरली आपके साथ डेटा और फैक्ट के साथ बताने के लिए कि हम उस परिस्थितियों में अब पहुंच गए हैं जब हम बहुत जल्दी $1 ट्रिलियन एक्सपोर्ट्स के लिए तैयार हुए हैं, और उसके पीछे फाउंडेशन है मैन्युफैक्चरिंग की। मैन्युफैक्चरिंग मेक इन इंडिया की सक्सेस, डिज़ाइन इन इंडिया की सक्सेस, इनोवेट इन इंडिया की सक्सेस और सीरीज ऑफ प्रोग्राम्स जो उसके बाद में लाए गए, सीरीज ऑफ सिंप्लीफिकेशंस जो किए गए, एक तरीके से ये उसका पूरा रिफ्लेक्शन है। अगर हम डेटा देखें तो आज एक्सपोर्ट्स हमारे $762 बिलियन पहुंचे हैं। $760 बिलियन पे हम लोग एक्सपोर्ट्स में। इस एक्सपोर्ट्स की अब हमें डाइवर्सिटी समझने की जरूरत है। सबसे पहला पॉइंट, आज गुड्स का एक्सपोर्ट, मर्चेंडाइज, प्रोडक्ट्स जो हम बनाते हैं, उन चीज़ों का एक्सपोर्ट सबसे पहले हमें देखना चाहिए। लंबे टाइम तक एक्सपोर्ट्स में सर्विसेज की हमेशा ज़्यादा संख्या रहती है, लंबे टाइम तक। अब आप देखो गुड्स का एक्सपोर्ट ज़्यादा होने लगा है। $453 बिलियन है गुड्स का एक्सपोर्ट। सर्विसेज का एक्सपोर्ट है $309 बिलियन। आप देख रहे हो मैं किस इन्फ्लेक्शन पॉइंट की बात कर रहा हूँ। ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है, बहुत बड़ा एक चेंज आया है, बहुत बड़ा एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट है जिसमें देश की इकोनॉमी एक तरीके से चेंज हो रही है, उसका एक रिफ्लेक्शन है।